नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। हिंदी फिल्मों के गोल्डन पीरियड की अनोखी कहानियां हैं। देव आनंद और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता थे जिनकी फिल्में देखने के लिए धर्मेंद्र सिनेमा हॉल की टिकट खिड़की पर लड़ जाते थे। बाद में जब धर्मेंद्र खुद एक बड़े स्टार बन गए तो दोनों कलाकारों ने क्या क्या कहा, ये एक दिलचस्प वाकया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 3 दिसंबर सदाबहार देव आनंद की पुण्यतिथि है। देव साहब ऐसे दिग्गज अभिनेता थे जिन्होंने अपनी पीढ़ी के लाखों युवाओं और तमाम कलाकारों को प्रभावित किया था। उनकी जादुई शख्सियत का करिश्मा सबसे अलग था। हर उम्र के लोगों के दिलों पर वो राज किया करते थे। धर्मेंद्र भी उनमें से एक थे जिनका पिछले दिनों निधन हो गया। धर्मेंद्र जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तब देव आनंद का बोलबाला था। राज कपूर, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और गुरुदत्त की फिल्मों का भी जादू था। धर्मेंद्र ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो 19 साल की उम्र से ही इन दिग्गजों को देखकर फिल्मों में काम करने का ख्वाब देखते थे, लेकिन आगे चलकर जब वो बड़े स्टार बन गए तो शायद ही इन कलाकारों के साथ उन्हें पर्दे पर अभिनय करने का कोई ऐसा मौका मिला हो जो उल्लेखनीय और यादगार हो। धर्मेंद्र अपना फिल्मी जुनून बताते थे कि जब भी लुधियाना के साहनेवाल से होकर गुजरने वाली फ्रंटियर मेल को देखते तो उनके सपनों को पंख लग जाते। मन ही मन मिन्नतें करते कि इस फ्रंटियर मेल पर सवार होकर मुंबई का रुख करने का आखिर उनको कब मौका मिलेगा। वास्तव में धर्मेंद्र छात्र जीवन से ही फिल्मों में काम करने का सपना देख रहे थे। दिलीप कुमार और देव आनंद जैसी हस्तियों को पर्दे पर देखते तो उनके भीतर भी हीरो बनने की इच्छा बिजली की तरह कौंधती। दिलीप कुमार उनके आदर्श थे तो देव आनंद के वो दीवाने थे। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि ना तो दिलीप कुमार और ना ही देव आनंद के साथ धर्मेंद्र सिल्वर स्क्रीन पर कोई विशेष केमिस्ट्री बना सके। धर्मेंद्र किसी डायरेक्टर की खोज नहीं थे। वो फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीत कर आए थे, अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी थी, देश भर के हजारों युवाओं में विजेता बने थे। देखने में इतने हैंडसम थे कि इंडस्ट्री में पुरुष सौंदर्य के मानक बन गए। बलिष्ठ, शारीरिक सौष्ठव, किंतु चेहरे पर मासूमियत। आमतौर पर ऐसा कॉम्बिनेशन कम ही देखने को मिलता है। या तो किसी का शारीरिक सौष्ठव आकर्षक होता है या फिर उसका चेहरा ही खूबसूरत होता है। लेकिन धर्मेंद्र और उनके बाद विनोद खन्ना इस मामले में सबसे अलग साबित हुए। धर्मेंद्र को सफलता जरा देर से मिली, लेकिन उनके शरीर और चेहरे की प्रशंसा इंडस्ट्री में खूब होती थी। यहाँ तक कि दिलीप कुमार और देव आनंद भी उनके सौंदर्य सौष्ठव के मुरीद थे। धर्मेंद्र बताते थे ये उनके लिए बहुत ही चौंकाने वाला वाकया होता था जब दिलीप कुमार और देवानंद जैसी हस्ती उनकी तारीफ करते थे। उन्होंने कहा कि जिस देवानंद की फिल्में देखने के लिए वो टिकट खिड़की पर धक्के और चोटें खाते थे, लोगों को लड़ते थे, उस देव साहब ने यह कहा कि काश उनका चेहरा भी धर्मेंद्र जैसा होता। ये उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। यही बात एक बार दिलीप कुमार ने भी कही थी। वो मौका था फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का। उस वक्त दिलीप कुमार ने सबके बीच में कहा था, काश मेरा चेहरा भी धर्मेंद्र जितना सुंदर होता। तब इस वाकया पर धर्मेंद्र बहुत हंसे, संकोच से गड़ भी गए। गौर करने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र ने अपने दौर के कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ पर्दे पर एक सफल केमिस्ट्री दिखाई है, लेकिन किसी भी डायरेक्टर ने दिलीप कुमार और देवानंद के साथ उनकी जोड़ी बनाने का बहुत हौसला नहीं दिखाया। गोल्डन पीरियड की ये बड़ी कमी बाद के दौर में खलती है,
धर्मेंद्र भी 70 के दशक में स्टार हो चुके थे, जबकि 70 के दशक में दिलीप कुमार और देवानंद भी पूरी तरह से सक्रिय थे। धर्मेंद्र काजल में राजकुमार के साथ आते हैं। इससे पहले आई मिलन की बेला में वो राजेंद्र कुमार के साथ आते हैं। बाद में संजीव कुमार, सुनील दत्त और यहाँ तक कि राजपूत में राजेश खन्ना के साथ भी दिखते हैं। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती के साथ तो कई बार दिखाई देते हैं, लेकिन अपने दो दिग्गज आदर्श के साथ उनकी कोई यादगार फिल्म नहीं है। धर्मेंद्र की लोकप्रियता को देखते हुए राज कपूर ने उनको मेरा नाम जोकर फिल्म में सर्कस के मैनेजर की भूमिका दी थी। छोटा किंतु वो एक यादगार रोल था। सर्कस कंपनी के मैनेजर की भूमिका में धर्मेंद्र काफी अच्छे जचे। राज कपूर ने मौके पर उनकी पर्सनैलिटी का सदुपयोग किया। धर्मेंद्र के साथ दिलीप कुमार को बड़े पर्दे पर उतारने का काम बांग्ला फिल्मों के एक निर्देशक ने किया। नाम था जगन्नाथ चटर्जी। उन्होंने ही सबसे पहली बार धर्मेंद्र को बांग्ला फिल्म में अभिनय कराया था। 1966 की वो फिल्म थी पारी, जिसमें दिलीप कुमार गेस्ट रोल में थे। जगन्नाथ चटर्जी ने ही सन 1972 में एक और फिल्म बनाई, अनोखा मिलन, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे नोटिस नहीं किया गया। इसी तरह धर्मेंद्र और देवानंद भी साल 1996 में महज एक बार रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में आते तो हैं, लेकिन दर्शक इसे भी देखने से वंचित रह गए। ये फिल्म कब, कहां रिलीज हुई, किसने देखा, किसने नहीं, इसका कोई फीडबैक नहीं है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।